तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। आज इस क्लास का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड नंबर सॉल्यूशन है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर कौन सी 5। उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया। लास्ट क्लास में काल की जो क्लास था वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने सॉल्व किया। ये जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का आज अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखो क्या बोला क्वेश्चन में। करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी आर ₹75,000। एक कंपनी है, एक कंपनी का जो करंट लायबिलिटीज है वो कितना है। एक कंपनी का करंट लायबिलिटीज है ₹75,000। कितना बोला? 75,000। एक कंपनी, जिस कंपनी का करंट लायबिलिटीज फिलहाल कितना है 75,000। देन उसके बाद बोला, क्या बोला, इफ करंट रेशियो इज 4:1। इफ करंट रेशियो कितना 4, करंट रेशियो 4:1। ओके, मतलब कुछ नहीं कि सपोज मान लो उनका जो लायबिलिटी है वो कितना बोला ₹1, तो एसेट्स कितना है ₹4। ओके, मतलब एसेट्स कितना है ₹4। ₹1 लायबिलिटीज के लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए उन लोगों के पास क्या है, ₹4 करंट एसेट्स है। तो करंट लायबिलिटीज उन लोगों के पास कितना है 75,000। तो करंट एसेट्स कितना होगा 75,000 इंटू 4। ओके, इतना ही सिंपल बोला और कुछ नहीं बोला इस क्वेश्चन में। देन उसके बाद बोला एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। लिक्विड रेशियो कितना, लिक्विड रेशियो कितना 1:1। मतलब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो मतलब 1/1। करंट लायबिलिटीज 1 है, करंट लायबिलिटीज कितना है 1 एंड करंट एसेट्स भी कितना है 1। तो लिक्विड एसेट्स कितना हो जाएगा 1। लिक्विड एसेट्स कितना होगा 1। क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पर लिक्विड एसेट्स कितना है फिलहाल ₹1 और करंट लायबिलिटीज भी कितना है ₹1। मान लो ₹1 के अकॉर्डिंग मान लो करंट एसेट्स से तुम्हारे पास ₹1 है और देने वाले भी कितना ₹1। तो ये ₹1 का है करंट लायबिलिटीज और ये ₹1 का होगा करंट एसेट्स। ओके सॉरी, लिक्विड एसेट्स। तो तुम्हारे पास करंट लायबिलिटीज कितना है 75,000। तो तुम्हारा जो लिक्विड एसेट्स होगा, करंट लायबिलिटीज कितना 75,000, करंट लायबिलिटीज कितना 75,000। ओके ना, और लिक्विड एसेट्स भी कितना होगा 75,000। ओके, देन क्या होगा 1/1, दैट इज क्या आएगा 1:1:1। ओके, दैट इज कितना 1:1। क्लियर है, यहाँ पर डाउट है किसी को? क्लियर? ओके, क्लियर। और ये भी क्लियर हुआ, करंट रेशियो क्लियर हुआ। मतलब उनका जो करंट लायबिलिटीज कितना है, करंट एसेट्स है 4 एंड करंट लायबिलिटीज कितना है 1। तो करंट लायबिलिटीज कितना था 75,000, तो करंट एसेट्स कितना 4। करंट एसेट्स कितना 4, मतलब क्या होगा ऐसे 75,000 इंटू 4/1, तो कितना आ जाएगा 3 लाख। कितना आएगा 3 लाख। तो करंट एसेट्स कितना है यहाँ पर 3 लाख। देन उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरी। ओके, इतना ही इस क्वेश्चन में बोला। तो देखो शुरू करते हैं। ओके, किसी को डाउट होगा तो मैं भी बताओ ना। लिखो, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो सॉरी, पहले क्या दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितना ₹75,000। करंट लायबिलिटीज कितना ₹75,000। देन उसके बाद क्या बोला, करंट रेशियो 4:1, करंट रेशियो इज इक्वल टू 4:1। देन उसके बाद क्या बोला, लिक्विड रेशियो कितना बोला 1:1। ये है इस क्वेश्चन का मेन थिंग्स। क्वेश्चन में क्या बोला, हम लोगों को क्या बोला,
लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए, करंट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए एंड इन्वेंटरी कैलकुलेट करने के लिए। ओके क्लियर? सो लिखो वी नो दैट, नहीं उसके बाद वी नो दैट करंट रेशियो is equal to current assets by current liabilities. Okay, current assets by current liabilities. तो current assets कितना है सर? current assets तो पता नहीं, तो रेशियो के अकॉर्डिंग क्या था? ऐसा था 4/1, ठीक है ना, ऐसा था। तो करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में बोला ना, और हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, और मतलब ये कह सकते हैं 4/75,000, ओके ना, और करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते कितना, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4/1, ठीक है ना, 4/1, ओके 4/1, और 4/75,000 ऐसे भी कह सकते, ओके ना। तो करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स क्या है पता नहीं, ठीक है ना, तो और करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4, मतलब करंट एसेट्स रेशियो इसका पार्ट, करंट लायबिलिटीज कितना है इनटू करंट लायबिलिटीज कितना है 4 इंटू ₹75,000, तो कितना होगा 475,000 मतलब ₹3 लाख, कितना आएगा करंट। तो करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स से 3 लाख, करंट एसेट्स कितना है 3 लाख। ओके ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या बोला, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स लिक्विड रेशियो क्या था, लिक्विड रेशियो था 1:1, ये क्लियर हुआ ना, ये चीज इरेज कर देता हूं। ओके लिक्विड रेशियो 1:1। देन हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 1:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट लिक्विड रेशियो फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ओके तो लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी कितना था 1:1 के अकॉर्डिंग 1/1, मतलब करंट लायबिलिटीज कितना होगा बोलो 75,000 बाई 75,000, मतलब ये चीज था ना, मतलब एक्चुअल तो ये था ना, एक्चुअल क्या है ये, ओके एक्चुअल क्या है ये, ओके बट सो 1/1 या ऐसे और लिख सकते, और सीएल कितना था 75,000 एंड करंट लायबिलिटीज कितना है, मतलब और लिक्विड एसेट्स कितना है पता नहीं, ओके ना, और लिक्विड एसेट्स कितना है वो भी तो मतलब पता नहीं, मतलब 1:1, तो क्या हो जाएगा 1 लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में इट बिकम्स 75,000, क्या हो जाएगा 75,000, ओके। और ठीक है, और वन लिक्विड
एसेट्स इज इक्वल टू 75,000। कितना होगा? 75,000। लिक्विड एसेट्स कितना है? 75,000। देन उसके बाद क्या बोला हम लोगों को? इन्वेंटरी कैलकुलेशन करने की बोला। तो इन्वेंटरी देन इन्वेंटरी इज इक्वल टू इन्वेंटरी कितना बोला भाई? पता नहीं सर। इन्वेंटरी कैसे कैलकुलेट करते? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट्स। ओके, तो करंट एसेट्स हम लोगों के पास कितना है सर? करंट एसेट्स माइनस लिक्विड लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज, बेसिकली करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स से हम लोग करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? इन्वेंटरी आ जाएगा। तो करंट एसेट्स कितना है? 3 लाख। करंट एसेट्स कितना है? 3 लाख। करंट लायबिलिटीज कितना है? करंट एसेट्स से 3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज तो ऑलरेडी गिवन था, तो कितना था? 75,000। तो माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 लाख माइनस 75,000। 3 लाख माइनस 75,000 मतलब रुपीज 2,25,000। ओके, रुपीज 2,25,000। सो आंसर तो हो गया ना? सो ओके, सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज 75,000। करंट लायबिलिटीज देन सॉरी उसके बाद क्या बोला था? इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी इज इक्वल टू रुपीज 2,25,000। यह आंसर। ओके, रुपीज 2,25,000। ये था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आंसर क्या है? करंट एसेट से 3 लाख। ओके, करंट लायबिलिटी लिक्विड एसेट से 75,000 एंड इन्वेंटरी है 2,25,000। ओके, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 हंडा लिमिटेड पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।